अब कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी तीखा हमला करने लगी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में जुलाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता को बांटा और लूटा है। प्रियंका गांधी का यह भाषण न केवल भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के जेब में जनता के पैसे डाल दिए। उनका कहना था कि इस सरकार ने आम आदमी को गरीब बना दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे सरकारी योजनाएं केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी हैं, जबकि आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी का यह बयान उन लोगों के लिए एक चेतावनी था जो अभी भी भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सच नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे पहचाने कि सच कौन बोल रहा है, किसका उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है। प्रियंका गांधी का यह बयान उन लोगों के लिए एक चेतावनी था जो अभी भी भाजपा की नीतियों में से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि यह समय यह है कि जब लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि देश की युवा पीढ़ी को रोजगार की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रियंका गांधी का यह बयान उस समय आया जब देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है और युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, परेशान है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और सरकार से सवाल पूछें। प्रियंका ने यह भी बता दिया कि भाजपा की नीतियों ने छोटे व्यवसायियों और किसानों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार संकट में हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। प्रियंका गांधी का यह बयान किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी दर्शा देता है और यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। इस जनसभा में प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक हम सब मिलकर एक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। प्रियंका गांधी का यह संदेश एकजुटता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। वे कहती हैं कि हमें उन नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है जो वास्तव में हमारे हितों की रक्षा कर रहे हैं। उनका यह बयान दर्शाता है कि राजनीति में केवल सत्ता पाने का खेल नहीं मानती वे, बल्कि इसे लोगों की सेवा करने का माध्यम भी मानती हैं। वे कहती हैं कि आने वाले दिनों में हमें एक नई दिशा से आगे बढ़ना होगा, जहां हर नागरिक को उसकी मेहनत का फल मिले। प्रियंका का यह बयान लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा था और उन्हें याद दिला रहा था कि उनकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो देखने में आया कि प्रियंका गांधी लोगों को बांधने में अब सफल हो रही हैं, लोगों को अपनी ओर, अपनी विचारों की ओर आकर्षित करने में दक्षता सी प्राप्त कर ली है। प्रियंका गांधी का यह भाषण निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया है। उनके शब्दों में जोश और उत्साह था जो दर्शकों को प्रेरित कर रहा था। इस तरह के भाषणों से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उमंग देखने को मिलती है, जिससे वे चुनावी अभियान में और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का जुलाना में दिया गया भाषण न केवल भाजपा पर सीधा हमला था, बल्कि एक संदेश भी था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सक्रिय है और वह चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, प्रियंका गांधी का यह बयान निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा।
इस जनसभा में प्रियंका गांधी ने जो बातें कहीं वे न केवल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती हैं बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। उनके शब्दों में गहराई थी जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। प्रियंका गांधी का यह भाषण हमें याद दिलाता है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि यह लोगों की सेवा करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने का माध्यम भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा और सही नेताओं का चयन करना होगा और हमारे हितों की जो नेता रक्षा करे हम उसके साथ खड़े हो जाए। इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा का जुलाना में दिया गया भाषण न केवल भाजपा के खिलाफ एक आक्रामक रुख दिखाता था बल्कि यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। इस भाषण को निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया होगा और आगामी चुनावों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान महिलाओं के मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें। उनका कहना था कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी समाज प्रगति करेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए लड़ें। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने युवाओं से बात की और बात करते हुए उनसे कहा कि उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सही निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षा पर ध्यान दें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। उनका मानना है कि युवा शक्ति ही देश की असली ताकत होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अंततः सभी उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और लोकतंत्र की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह वोट डालने जाएं और सही उम्मीदवार को चुनें ताकि देश सही दिशा में आगे बढ़ सके। चलिए, इस भाषण ने एक बड़ा वहाँ पर आकर्षण सा केंद्र बना दिया था और राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी। वह वाकई में जुलाना का जो प्रियंका गांधी का भाषण था वह आकर्षित तो था ही था, लेकिन वर्तमान सरकार पर भी कईयों प्रश्न खड़े कर रहा था। जैसे बेरोजगारी किसने दी, युवाओं से बोल रहे थे कि कहीं बेरोजगार आपको किसने बनाया, सीधा आरोप था भाजपा पर। मतलब प्रियंका गांधी अब उस स्थिति में आ चुकी हैं जब वे सीधा अटैक कर सकती हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाते हुए।